आज का टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए, जो असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? मेडिकल टेक्निक्स है। क्या है ये? इसको हम क्या कह सकते हैं? मेडिकल टेक्निक्स, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज ए इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। क्या कह सकते हैं इनको हम? इट इज ऑल्सो नोन एज ए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट टू अचीव प्रेगनेंसी। तो लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इनफर्टिलिटी के टॉपिक को। तो इनफर्टिलिटी क्या है कि इनफर्टिलिटी में कि जो मेल या जो फीमेल पार्टनर्स है, यानी जो कपल्स है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रन को, वो अटेन नहीं कर पाते हैं किसको? प्रेगनेंसी को। तो बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहते हैं मेल एंड फीमेल के इनफर्टिलिटी में। तो इस तरह से इस मेल एंड फीमेल के इस इनफर्टिलिटी के इस ट्रीटमेंट के लिए यहां पर टेक्निक्स यूज की जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये एक किस्म के मेडिकल। तो इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले इसमें जो फीमेल के बॉडी से एग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? फीमेल बॉडी से जो एग्स है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है? रिसीव किया जाता है लेप्रोस्कोपी के जरिए से, और मेल के बॉडी से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो स्पर्म्स है, जो ये एग्स है, इनको क्या किया जाता है? फ्यूज किया जाता है। कहां पर? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी के अंदर इन गैमिट्स को फ्यूज किया जाता है, और ये जो गैमिट्स है, यानी एग है या जो स्पर्म्स है, इनकी फ्यूजन होगी। इनकी जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। कहां पर? लेबोरेटरी कंडीशन में। और इस लेबोरेटरी के अंदर जब ये एग्स और स्पर्म्स की जो है आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, तो इससे जाइगोट की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद इस जाइगोट को फिर ट्रांसफर किया जाता है किस में? यूट्रस के अंदर। कहां पर किया जाता है? यूट्रस के अंदर भी इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, या फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में जब इस जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसमें फर्दर रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन होगी, जिसकी वजह से क्या है कि जो जाइगोट है, ये जो है सेल डिवाइड करता रहेगा। इसके अंदर जो है क्लीवेज का प्रोसेस कैरी होगा, और फिर इस जाइगोट से जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो सेल्स है उनकी डेवलपमेंट होगी। और फिर फाइनली जब 16 सेल की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, तो इसी 16 सेल स्टेज को हम क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब यहां से ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये रेडी रहेगा और ये मूव करेगा टुवर्ड द यूटरस में, और यूटरस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से क्या है कि सेम प्रोसेस जो है किया जाता है इन्हीं टेक्निक्स के जरिए। कहां पर? लेबोरेटरी में। और उसके बाद ये जो जाइगोट की जो फॉर्मेशन होगी, इसको दोबारा से जो है इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के बॉडी में, यानी फीमेल के यूट्रस में या फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इसको दोबारा ट्रांसफर किया जाता है। तो इसीलिए इन टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो है टेक्निक्स, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ के जो टेक्निक्स है वो यूज किए जाते हैं इस एआरटी में। तो ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही हेल्पफुल है, और ये हेल्प करता है कपल्स को या इंडिविजुअल्स को टू अचीव प्रेगनेंसी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसमें से जो फर्स्ट है, डेट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एंड द नेक्स्ट इज इंट्रा cytoplasmic sperm injection, and the next is cryopreservation
प्रिजर्वेशन एंड लास्ट क्या है, सरोगेसी। तो इस तरह के जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एआरटी यूज किए जाते हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, आईवीएफ, जीआईएफटी, जेडआईएफटी, आईसीएसटी, क्रायोप्रिजर्वेशन एंड सरोगेसी को हम डिस्कस करेंगे।